नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत युगम शब्द। युगम शब्द का ये पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद पार्ट सेकंड होगा। तो बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। युगम शब्द का वीडियो है वो कंप्लीट देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। अंश। एक अंश होता है कंधा, इस अंश को कहते हैं कंधा। और एक अंश होता है भाग, इस अंश को कहते हैं भाग। तो अंश, ये अंश है, ये अंश है, ये भाग है, और ये अंश है, ये कंधा है। तो इस अंश का अर्थ हो गया कंधा और इस अंश का अर्थ हो गया भाग। आगे देखिए, अगम, आगम। इस अगम का अर्थ होता है दुर्लभ। अगम का अर्थ होता है दुर्लभ। अगम का अर्थ दुर्लभ और आगम का अर्थ होता है शास्त्र। कैसे याद रखेंगे? दुर्लभ शास्त्र। दुर्लभ शास्त्र, ऐसा शास्त्र जिसे प्राप्त करना मुश्किल हो, दुर्लभ हो। दुर्लभ शास्त्र, ऐसे हम याद रख सकते हैं। तो अगम का अर्थ है दुर्लभ और आगम का अर्थ है शास्त्र। आगे देखिए, अपत्य। अपत्य। अगला देखिए, अपथ्य। अपथ्य। तो अपत्य का अर्थ होता है संतान। अपत्य का अर्थ होता है संतान। अपत्य का अर्थ संतान और अपथ्य का मतलब होता है ऐसा भोजन जो खाने योग्य न हो। अपथ्य का मतलब होता है ऐसा भोजन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, न खाने योग्य भोजन। न खाने योग्य भोजन को कहते हैं अपथ्य। तो अपत्य का अर्थ होता है संतान और अपथ्य का अर्थ होता है न खाने योग्य भोजन। तो अपत्य यानी संतान। आगे देखिए, अमित। 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 तो अमित का अर्थ होता है बहुत, जिसमें छोटी मी आ रखी है, इसका अर्थ होता है बहुत। और बड़ा अमित है, इसमें ऐसे याद रख लिए, छोटा अमित का तो हो गया बहुत और बड़ा अमित का हो जाएगा शत्रु। तो आप ऐसे याद रख लिए, बहुत शत्रु। बहुत शत्रु। अमित के बहुत शत्रु हैं। अमित के बहुत शत्रु हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो इस छोटा अमित का अर्थ हो जाएगा बहुत और बड़ा अमित का अर्थ हो जाएगा शत्रु। आगे देखिए, अंत्य। और एक है अंतस। अंत्य का अर्थ होता है नीचे, या कह सकते हैं अंतिम। जबकि अंतस का अर्थ होता है अंदर।
तो अंत्य का अर्थ याद रखिए आप। अंत्य का अर्थ है नीचे या अंतिम। अगला देखिए, अविराम। अविराम का मतलब होता है बिना विराम के, और बिना विराम के अर्थात लगातार। तो अविराम का अर्थ होता है लगातार। आगे देखिए, अभिराम। अभिराम। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। सुंदर। तो अविराम का अर्थ होता है लगातार, और अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। यानी अविराम अर्थात लगातार गति से अभिराम है वो सुंदर होता जा रहा है। अविराम गति से अर्थात लगातार अभिराम है वो सुंदर होता जा रहा है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। आगे देखिए, अवंदे। अवंदे। अवंदे का अर्थ हो जाता है निंदनीय। निंदनीय का अर्थ है जो निंदा करने योग्य है। निंदा प्लस अनीय, अनीय प्रत्यय आ जाता है इसमें, तो निंदनीय। आगे देखिए, अवध्य। अवध्य यानी जो वध करने योग्य न हो। अवध्य यानी जो वध करने योग्य न हो, अर्थात जैसे गाय भैंस, मतलब इस तरह के जानवर। और अवंद्य यानी निंदनीय। आगे देखिए, अलेख। और एक है बड़ा अलेख, एक है छोटा अलेख, एक है बड़ा अलेख। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एन भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हें ज़रूर याद रखिए। अलीक। इस अलीक का अर्थ होता है माथा, अर्थात इंग्लिश में कही तो फोरहेड। तो इस अलीक का अर्थ होता है माथा, और इस अलीक का अर्थ होता है मर्यादा। तो अलीक का अर्थ है, छोटा अलीक का अर्थ है माथा, और बड़ा अलीक का अर्थ है मर्यादा। छोटा अलीक का अर्थ है माथा, और बड़ा अलीक का अर्थ है मर्यादा। छोटा अलीक माथा, बड़ा अलीक मर्यादा। आगे देखिए, अविहित। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अविहित जो उचित न हो। अविहित जो उचित न हो। आगे देखिए, अभिहित। अभिहित। अभिहित का अर्थ होता है कहा हुआ। तो अविहित का अर्थ होता है जो उचित न हो, और अभिहित का अर्थ होता है कहा हुआ। तो इस तरह से याद रखते हैं, जो उचित न हो कहा हुआ, जो उचित न हो
कहा हुआ। अविहित जो उचित न हो, अभिहित कहा हुआ। आगे देखिए, अशीत और एक है ये अशीत। जो आप ये स्नेक वाला अशीत देख रहे हैं, इसका अर्थ है काला, और इस अशीत का अर्थ है खाया हुआ। तो इस अशीत का अर्थ हो जाता है काला, और इस अशीत का अर्थ होता है खाया हुआ। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, काला खाया हुआ, काला खाया हुआ, काला खाया हुआ। तो इस अशीत का अर्थ है काला, और इस अशीत का अर्थ है खाया हुआ। आगे देखिए, ऐवस, ऐवस, ऐवस का अर्थ है लाचार, ऐवस का अर्थ है लाचार, और अवश्य का अर्थ आप सब जानते हैं, ये जरूर हो जाएगा। तो ऐवस का अर्थ है, आपको याद रखना है, ऐवस का अर्थ है लाचार, ऐवस्य अर्थात लाचार। आगे देखिए, अभय, अभय का आप सब अर्थ जानते होंगे, जिसे भय ना हो, अर्थात निर्भय। अब देखिए, अभ्या, अभ्या, अभ्या का अर्थ होता है दुर्गा, अभ्या का अर्थ होता है दुर्गा। तो अभय का अर्थ है निर्भय, अभ्या का अर्थ है दुर्गा। तो ऐसे याद रख सकते हैं, निर्भय हो जाते हैं लोग जब दुर्गा माता प्रकट होती है, निर्भय हो जाते हैं लोग जब दुर्गा माता प्रकट होती है। तो अभय, निर्भय, अभया, दुर्गा। आगे देखिए, ऐमल, ऐमल, स्वच्छ, ऐमल, स्वच्छ, अमला, लक्ष्मी। तो ऐमल का अर्थ हो जाता है स्वच्छ, अर्थात जिसमें मल ना हो, अर्थात जिसमें गंदगी ना हो, अर्थात स्वच्छ। और अमला, अमला का अर्थ होता है लक्ष्मी, अमला का अर्थ होता है लक्ष्मी, और ऐमल का अर्थ होता है स्वच्छ। आगे देखिए, अमेध, अमेध, अमेध का अर्थ है अटूट, अमेध का अर्थ है अटूट। और अभेद, जिसे भेदा ना जा सके, ऐसी अटूट दीवार, ऐसे याद रख लीजिए, ऐसी अटूट दीवार जिसे भेदा ना जा सके, ऐसा अटूट चक्रव्यूह जिसे
भेदा न जा सके, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो अमेद का अर्थ है अटूट। अमेद का अर्थ क्या हो जाता है? अमेद का अर्थ हो जाता है अटूट। आगे देखिए, अग। अग, अग का अर्थ है सूर्य। अग, अग का अर्थ है सूर्य। अघ, अघ का अर्थ है पाप। अघ का अर्थ है पाप। और अर्घ्य, अर्घ्य, अर्घ्य का अर्थ है पूजा सामग्री। तो अर्घ्य का अर्थ है पूजा सामग्री। तो अग का अर्थ है सूर्य। अघ का अर्थ है पाप। और अर्घ्य का अर्थ है पूजा सामग्री। तो अग का अर्थ हो गया सूर्य। अघ का अर्थ हो गया पाप। आगे देखिए, आकर। आकर, अगला देखिए आकार। तो आकार का तो आपको सबको पता है। आकर देखिए, आकर का अर्थ है खजाना। आकर का अर्थ क्या है? तो आकर का अर्थ है खजाना। ये वो आकर नहीं है कि आकर मिलूंगा, तो वो आकर नहीं है ये। इस आकर का अर्थ है खजाना। और ये आकार वही है आकार। आकार अर्थात प्रकार। तो आकर का अर्थ है यहाँ पे खजाना। अपनी तरफ से कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इन्हें आपको याद रखना है। आगे देखिए, आरती। वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके HCLTC एग्जाम में ये आ चुका है। आरती का अर्थ है विराम। आरती का अर्थ है विराम। और ये आरती आप सब जानते हैं। ये आरती वही है, इसे हम कह सकते हैं पूजा, स्तुति, प्रार्थना। तो इस आरती का अर्थ है विराम। तो आरती विराम करना, विराम नहीं करते आरती जब करते हैं। विराम नहीं करते, विराम नहीं कर पाते या विराम नहीं करते जब करते हैं आरती। या विराम नहीं मिल पाता जब करते हैं आरती। आगे देखिए, आविल। आविल, आविल का अर्थ है यहाँ पे गंदा, दूषित अर्थात मलिन, अस्वच्छ। तो यहाँ पे आविल का अर्थ है, आविल का अर्थ है गंदा। आगे देखिए, आवली। आवली, आवली का अर्थ है पंक्ति। तो ऐसे याद रख सकते हैं, गंदी पंक्ति। आवली का अर्थ है पंक्ति। सॉरी। तो आविल, आविल का अर्थ है गंदा। और आवली का अर्थ है पंक्ति। तो कैसे याद रख सके? तो ऐसे याद रख ली,
आविल गंदा, आवली पंक्ति, गंदी पंक्ति, गंदी पंक्ति। तो आविल का अर्थ हो गया गंदा, आवली का अर्थ हो गया पंक्ति। आगे देखिए आ तप, आ तप। आगे देखिए आ पत, आ पत। ये आपत है। आपत का मतलब है नीचे गिरना। आपत का मतलब है नीचे गिरना। ये आपात नहीं है जो आप, तो ये आपत है। एक आपात होता है। आपात आप जानते हो, कोई संकट आता है उसको कहते हैं आपात, संकट को कहते हैं आपात। तो ये 3 हो गए। आतप, आतप का अर्थ होता है धूप। आप तप से याद रख लेना, आपको याद रह जाएगा। तप यानी तपना, तप यानी तपना। और तपना, तपता किस में? इंसान, कोई वस्तु किस में तपती है? जब धूप पड़ती है तो वो वस्तु तपती है। तो ऐसे याद रख सकते हैं। और आपत, आपत का अर्थ है नीचे गिरना। आगे देखिए आर्त, आर्त यानी दुखी। आर्त यानी दुखी। और आदर आप सब जानते हैं, आदर मौसम आपने सुना होगा। तो आर्त का अर्थ होता है दुखी। आर्त यानी दुखी। आदर ऐसे लिखा जाएगा, याद रखिए। दय के नीचे भी आदर आएगा और दय के ऊपर भी आदर आएगा। तो शब्द शुद्धि की दृष्टि से, शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी आप याद रखेंगे इसे। तो आर्त का अर्थ क्या होगा? आर्त का अर्थ होगा दुखी। आगे देखिए कस, और ये कस, इस कस का अर्थ है चाबुक। इस कस का अर्थ हो जाएगा चाबुक। और इस कस का अर्थ हो जाएगा कसौटी। तो इस कस का अर्थ क्या हो जाएगा? चाबुक। और इस कस का अर्थ हो जाएगा कसौटी। कैसे याद रखें? कस का हमने कर लिया कंस, कस का हमने कर लिया कंस। और जब कंस को गुस्सा आता था तो वो किससे मारता था? चाबुक से मारता था। जब कंस को गुस्सा आता था तो वो चाबुक से मारता था। और इस कस का आप याद रखेंगे कसौटी। कस कस कसौटी, कस कस ओटी। तो कस प्लस ओटी कसौटी। तो ओटी यहाँ पे प्रत्यय हो जाता है। आगे देखिए कौर, कौर का अर्थ हो जाएगा किनारा। कौर का अर्थ क्या हो जाएगा? किनारा। कौर यानी किनारा। आगे देखिए कौर, कौर, कौर का अर्थ हो जाएगा ग्रास, या कह सकते हैं घास। ग्रास को घास कहते हैं। एक ग्रास ये और भी होता है किसी को निगलना। एक और होता है, एक कौर होता है ग्रास यानी किसी को निकलना। तो कौर का अर्थ है किनारा। और इस कौर का अर्थ है ग्रास। इस कौर का अर्थ है किनारा। और इस कौर का अर्थ है, इस कौर का अर्थ है किनारा। और इस कौर का अर्थ है ग्रास। तो कह सकते हैं किनारे पर क्या उगी है? किनारे किनारे पर ग्रास उगी हुई है। सड़क के किनारे किनारे पर ग्रास
उगी हुई है। आगे देखिए इति। इति देखिए ये इति है और एक ये इति है। इस बड़ी वाली इति का अर्थ है प्रकोप और इस छोटी इति का अर्थ है समाप्त। अब कोरोना का जो प्रकोप है वो समाप्त हो गया है। कोरोना की इति हो गई है, यानी कोरोना का प्रकोप है वो समाप्त हो गया है, ऐसे हम मान लें। तो ऐसे याद रख सकते हैं, इति का अर्थ है प्रकोप और इस छोटी इति का अर्थ है, बड़ी इति का अर्थ है प्रकोप और छोटी इति का अर्थ है समाप्त। आगे देखिए, आगे है कूच। कूच, कूच का अर्थ है सतन। कूच का अर्थ है सतन और इस बड़ा कूच का अर्थ है प्रस्थान। छोटा कूच का अर्थ है सतन और बड़ा कूच का अर्थ है प्रस्थान। तो छोटा कूच का अर्थ क्या हो जाएगा? छोटा कूच का अर्थ सतन हो जाएगा, सतन। और बड़ा कूच का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रस्थान हो जाएगा, प्रस्थान। पर प्लस स्थान, तो इसमें पर उपसर्ग आ जाएगा, तो कूच में सतन हो जाएगा और बड़ा कूच का अर्थ है प्रस्थान हो जाएगा। छोटा कूच स्तन, बड़ा कूच प्रस्थान। आगे देखिए कलप। कलप, कलप का अर्थ है अनेक युगों का समूह है। अनेक युगों का समूह है, अनेक युगों का समूह है। अनेक युगों का समूह कहलाता है कलप। आगे देखिए कल्पित। कल्पित, कल्पित का अर्थ है कल्पना किया हुआ या कल्पना किया गया, तो कल्पना किया हुआ। तो कल्प का अर्थ है अनेक युगों का समूह है। कल्प का अर्थ है अनेक युगों का समूह है और कल्पित का अर्थ है कल्पना किया हुआ। तो अनेक युगों से हम कल्पना ही कर रहे हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। आगे देखिए कुलिस। कुलिस के दो अर्थ होते हैं। कुलिस का एक तो अर्थ होता है हीरा और कुलिस का एक अर्थ होता है वज्र। कुलिस का एक अर्थ होता है हीरा और कुलिस का एक अर्थ होता है वज्र। क्यों होता है? क्योंकि हीरा बहुत ज़्यादा कठोर होता है। हीरा बहुत ज़्यादा कठोर होता है और हीरे के ही जितना ही कठोर वज्र होता है। आगे देखिए कलुषित। कुलिस का अर्थ हो गया हीरा या वज्र और कलुषित, कलुषित का हो गया दूषित। कलुषित का अर्थ क्या हो जाएगा? कलुषित का अर्थ है दूषित या कलंक हो जाएगा। आगे देखिए उद्धत। उद्धत, इस उद्धत का अर्थ है तैयार और एक है उद्धत। इस उद्धत का अर्थ है शैतान, उद्दंडी। तो उद्धत का अर्थ है, इस उद्धत का अर्थ है तैयार। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस उद्धत का अर्थ है तैयार और इस उद्धत का अर्थ है शैतान। तो इस उद्धत का अर्थ है
हो जाएगा तैयार। इस उद्धत का अर्थ क्या हो जाएगा? इस उद्धत का अर्थ है तैयार, और इस उद्धत का अर्थ है शैतान। आगे देखिए, कारिस, कारिस, और ये एक है कारिस। तो इस कारिस का अर्थ है गजराज अर्थात हाथी, और इस कारिस का अर्थ है सूखा गोबर। सूखा गोबर, जब गोबर पड़ा पड़ा सूख जाता है तो उसको कहते हैं कारिस। तो इस कारिस का अर्थ हो जाएगा गजराज, इस कारिस का अर्थ हो जाएगा गजराज, और इस कारिस का अर्थ हो जाएगा सूखा गोबर। आगे देखिए, कपीस, और एक है ये कपीस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस कपीस का अर्थ है भूरा, और इस कपीस का अर्थ है बंदर। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, भूरा बंदर, भूरा बंदर। तो छोटा कपीस का अर्थ है भूरा, और इस बड़े वाले कपीस का अर्थ है बंदर। तो छोटा कपीस हो गया भूरा, और बड़ा कपीस हो गया बंदर। तो भूरा बंदर, ऐसे हम याद रख सकते हैं। आगे देखिए, कृतार्थ और कृतांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो ये हो गया कृतांत, और ये कृतार्थ। कृतार्थ का अर्थ होता है सफल, कृतार्थ का अर्थ होता है सफल, स प्लस फल, सफल में स उपसर्ग आ जाता है। तो कृतार्थ का अर्थ हो जाएगा सफल, जबकि कृतांत के दो अर्थ होते हैं। कृतांत का एक अर्थ होता है मृत्यु, और कृतांत का एक अर्थ होता है यमराज। कृतार्थ का एक अर्थ होता है सफल, और कृतार्थ का अर्थ होता है सफल, और कृतांत का अर्थ होता है मृत्यु, और एक और अर्थ होता है यमराज। तो कृतार्थ का अर्थ क्या हो जाएगा? सफल, और कृतांत का अर्थ हो जाएगा मृत्यु। जब आदमी सफल हो जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसे याद कर सकते हैं। आगे देखिए, खर्रा, खर्रा। तो खर्रा का हो गया लंबा चिट्ठा, यानी किसी की लंबी पोल खोलना। तो लंबा चिट्ठा। तो खर्रा का हो गया लंबा चिट्ठा। एक है खरा, खरा कहते हैं ना खरा सोना, खरा सोना अर्थात खरा का अर्थ हो गया शुद्ध, शुद्ध। तो खर्रा, खर्रा का अर्थ हो गया लंबा चिट्ठा, और खरा, खरा का अर्थ हो गया शुद्ध। तो खर्रा का हो गया लंबा चिट्ठा। आगे देखिए, खादर, खादर, खादर का अर्थ हो गया कछार, खादर का अर्थ हो गया कछार। और एक है खद्दर, खद्दर, खद्दर। इस खद्दर का अर्थ हो जाता है कंटेला, कंटेला। जैसे कंटीली झाड़ियाँ होती है ना, कंटेला पेड़ होता है ना, तो उसी को कंटीला कहते हैं। तो खादर का अर्थ हो गया कछार, और खद्दर का अर्थ हो गया कंटेला। खादर का अर्थ हो गया कछार, और खद्दर का अर्थ हो गया कंटेला। आगे देखिए, खंजन, खंजन,
खंजन का अर्थ होता है एक छोटी चिड़िया, एक छोटी चिड़िया। खंजन का अर्थ है एक छोटी चिड़िया। और खंजर आप सबको पता है चाकू को कहते हैं। चाकू जैसा ही होता है लेकिन चाकू से ज़्यादा धार वाला होता है। तो खंजन याद रखना है एक छोटी चिड़िया। गुर, गुर, गुर का अर्थ है उपाय। गुर, गुर का अर्थ हो जाएगा उपाय। और गुरु, गुरु आप जानते हैं शिक्षक। और उपाय किसके पास होता है? क्वेश्चन का उपाय है या किसी समस्या का उपाय शिक्षक के पास होता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो गुर का अर्थ है उपाय। गुरु आप शिक्षक जानते हैं, तो गुर यानी उपाय। और उपाय किसके पास होता है? शिक्षक के पास होता है। आगे देखिए, घरात, घरात, घरात का अर्थ है सूंघा हुआ। तो घरात का अर्थ है सूंघा हुआ, सूंघा हुआ। किसी चीज़ जिसे हम सूंघ चुके हैं, सूंघा हुआ, उसे कहते हैं घरात। और घात आप जानते हैं, घात यानी चोट। तो घरात यानी सूंघा हुआ, घरात यानी सूंघा हुआ। जब हम सूंघते हैं तो हम सूंघ कर ही पता लगा लेते हैं कि इसको चोट लगी या नहीं लगी, है ना। जब हमें चोट लग जाती है और पैंट के अंदर से ही खून ये निकलने लगता है, जब यहाँ पे घुटनों पर चोट लग जाती है और पैंट के अंदर से ही खून निकलने लगता है, तब हम सूंघ कर ही पता लगा लेते हैं कि इसको चोट लगी या नहीं लगी। ये याद करने का बस एक तरीका है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो घरात यानी सूंघा हुआ और घात यानी चोट। आगे देखिए, घृष्ट। मैंने धृष्ट नहीं बोला, मैंने बोला है घृष्ट। और घृष्ट का अर्थ है घिसा हुआ। घृष्ट का अर्थ है घिसा हुआ, रगड़ा हुआ। और एक है धृष्ट। धृष्ट, धृष्ट यानी लज्जा रहित। लज्जा रहित, जिसे लज्जा नहीं आती, जिसे कोई लज्जा ही नहीं आती, वो होता है धृष्ट। तो घृष्ट का अर्थ है घिसा हुआ और धृष्ट का अर्थ है लज्जा रहित। आगे देखिए, चषक। चषक, चषक, चषक का अर्थ दो हैं। एक चषक का अर्थ है प्याला, एक तो अर्थ है चषक का प्याला, और दूसरा अर्थ है घूंट। घूंट कौन सा घूंट है? दो घूंट मुझे भी पिला दे शराबी। तो ये घूंट है, ये वाला। तो चषक। चषक का अर्थ है प्याला या घूंट। और एक है चस्का। चस्का आप सबको पता है, चस्का, चस्का अर्थात लत लगना, लत। तो चषक का अर्थ है प्याला, घूंट। और चस्का का अर्थ है लत। और चषक का अर्थ है प्याला या घूंट। आगे देखिए, चपत। दो चपत लगा दूंगा मैं तुझे, आया बड़ा। तो ये चपत का अर्थ है तमाचा। तमाचा यानी थप्पड़। तो चपत का अर्थ है तमाचा। आगे देखिए, चंपत। वो तो चंपत हो गयो, चप्पल लेकी चंपत हो गयो। तो चंपत का अर्थ है गायब। चंपत का अर्थ है गायब होना। तो चपत का अर्थ है तमाचा। ये उस तरह से गायब नहीं होना, मतलब गायब होने का मतलब है भाग जाना, कहीं जगह दूर भाग जाना, ताकि वो आपको दिखाई नहीं दे, आपकी पकड़ में नहीं आए, उसे कहते हैं चंपत, अर्थात गायब। और चपत का अर्थ है तमाचा।
आगे देखिए चीकूर। चीकूर, चीकूर का अर्थ है केस यानी बाल। तो चीकूर का अर्थ है केस। और एक है चिबुक। चिबुक, चिबुक का अर्थ है ठोडी। ये जो हमारी ठोडी है मुंह से नीचे, इसको कहते हैं चिबुक। तो चिकूर का अर्थ हो जाएगा केस। चिकूर का अर्थ क्या हो जाएगा? चिकूर का अर्थ है केस हो जाएगा और चिबुक का अर्थ है ठोडी हो जाएगा। तो चिकूर यानी केस और चिबुक, चिबुक किसको कहते हैं बच्चों? चिबुक कहते हैं ठोडी को। चिबुक का अर्थ है ठोडी। आगे देखिए चारू। चारू, चारू का अर्थ है सुंदर। चारू का अर्थ क्या हो जाएगा? तो चारू का अर्थ हो जाएगा सुंदर। तो आप ऐसे याद रख लिए कि जो हमारे पड़ोस में चारू रहती है वो बहुत ही सुंदर है। चारू है हमारे पड़ोस में रहती है और वो चारू कैसी है? सुंदर है। ऐसे याद रख सकते हैं। एक है चारा। इस चारा का अर्थ हो जाता है उपाय। इस चारा का अर्थ क्या हो जाता है? उपाय हो जाता है। और चारू का अर्थ क्या हो जाता है? तो इस चारू का अर्थ हो जाता है सुंदर। चारू कैसी है? चारू सुंदर है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। आगे देखिए जानू और एक है बड़ा जानू। याद रखिए क्या अंतर है इन दोनों में। इस छोटा जानू का अर्थ है घुटना। छोटा जानू का अर्थ है, छोटा जानू का अर्थ है घुटना और बड़ा जानू का अर्थ है झांग। छोटा जानू का अर्थ है घुटना और बड़ा जानू का अर्थ है झांग। अब घुटना और झांग में क्या अर्थ है? देखो आगे की तरफ जो होता है ना वो घुटना होता है और पीछे की साइड जो होता है वो झांग होती है। आगे देखिए जोश। अब ये जोश तो सबको पता है, ये जोश तो सबको पता है। अब देखिए ये जोश। इस जोश का अर्थ है, इस जोश के दो अर्थ हैं। एक तो इस जोश का अर्थ है सुख, सुख। और दूसरा अर्थ है आराम, आराम। तो इस जोश के अर्थ आपको याद रखना है। इस जोश का अर्थ क्या हो जाएगा? तो एक तो अर्थ हो जाएगा जोश का सुख और दूसरा अर्थ हो जाएगा आराम। तो जोश का अर्थ क्या हुआ बच्चों? एक तो सुख हो जाएगा जोश का अर्थ और दूसरा जोश का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? आराम हो जाएगा। जोश यानी सुख या आराम। आगे देखिए चेली या चेला। चेला शिष्य, चेली शिष्या। तो चेली का अर्थ हो जाएगा शिष्या। और एक है चैली, एक है चैली। अब ये चैली क्या है? तो इस चैली का अर्थ है लकड़ी के पतले टुकड़े। लकड़ी के पतले टुकड़े, जब हम लकड़ी को चीरते हैं, पतले पतले टुकड़े चीरते हैं तो उन्हीं को ही चैली कहते हैं। तो इस ऊपर वाली चैली का आप अर्थ जानते हैं शिष्या और नीचे वाली अर्थ है चैली का लकड़ी के पतले टुकड़े। तो चैली यानी लकड़ी के पतले टुकड़े। आगे देखिए। अब देखिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो मैंने लिखा जरा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये शब्द ध्यान से देखिएगा। देखिए एक ऊपर वाले जरा का अर्थ और इस वाले जरा का अर्थ, और इस जय के नीचे मैं एक बिंदु लगा देता हूँ। इस बिंदु को आपको गौर से देखना होगा, एग्जाम में अक्सर हम चूक जाते हैं इस बिंदु को देखना। तो देखिए इस जरा का अर्थ है बुढ़ापा और ये एग्जाम में आ चुका है। वेरी वेरी मोस्ट लगा लीजिए इसको। इस जरा का अर्थ है बुढ़ापा, ऊपर वाले जरा का अर्थ है बुढ़ापा और नीचे वाले जरा का अर्थ है थोड़ा। आप ऐसा मत कर देना
आप ऐसा मत कर देना कि ऊपर वाले जरा का अर्थ आप थोड़ा कर दो और निचले वाले जरा का अर्थ है बुढ़ापा कर दो। तो ऐसा मत कर देना। ये नीचे जय के नीचे जो ये बिंदु सी लगी हुई है इसको देख लेना। आगे देखिए जिला। अब ये जिला तो आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट। अब नीचे वाला जिला देखिए, ये जिला, इस जिला का अर्थ होता है झीना। झीना। अब बताइए झीना क्या होता है। तो ऐसा कपड़ा जिसमें से पानी छान सके, या हमारे घर में झरिया होता है, झरिया जिससे हम दूध छानते हैं तो वो भी झीना होता है। तो इस जिला का अर्थ डिस्ट्रिक्ट और इस जिला का अर्थ झीना। ऐसा कपड़ा जिसमें छेद होते हैं। आगे देखिए जाति। जाति, ये आप जाति सब जानते हैं। और ये जाति देखिए, इस जाति का अर्थ है चमेली। बड़ी जाति का अर्थ है चमेली। चमेली। तो आप गलती मत कर देना, आप इस जाति का अर्थ वो गोत्र से मत ले लेना। इस जाति का अर्थ होता है चमेली। बड़ी जाति का अर्थ याद रखना है। तो बड़ी जाति ऐसे याद रख लीजिए, वो जाति जिसमें ती बड़ी आती है उसे कहते हैं चमेली। आप जाति का जाना मत कर देना, गया या जाना ऐसा मत कर देना। अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस अच्छे से याद रखना है कि ये जाति है और इस जाति का अर्थ होता है चमेली। चमेली का तेल। आगे देखिए झक। झक का अर्थ है सनक। झक का अर्थ क्या हो जाएगा। तो झक का अर्थ हो जाएगा सनक। और ये एक है झक। झक, इस झक का अर्थ हो जाएगा तुच्छ कार्य। तुच्छ कार्य, ऐसा कार्य जो तुच्छ हो। तो जब सनक आती है इंसान को तो वो तुच्छ कार्य करने लगता है, छोटे मोटे कार्य करने लगता है, ऐसे कार्य करने लगता है जो अच्छे नहीं होते, वो तुच्छ होते हैं। तो जब आदमी को सनक आती है तो वो तुच्छ कार्य करने लगता है। जब इंसान को सनक आ जाती है तो वो तुच्छ कार्य करने लग जाता है। तो इस झक का अर्थ है झक, इस झक का अर्थ है सनक, और ये झक, झक इसका अर्थ है तुच्छ कार्य। आगे देखिए टेव। टेव, टेव और एक है टेवा। टेवा होती है ब्याह की चिट्ठी। टेवा यानी ब्याह की चिट्ठी, जिसे हम कुकू पत्री कहते हैं। तो ब्याह की चिट्ठी। और टेव, टेव का अर्थ है आदत। टेव का अर्थ है आदत है। तन्ने तो, तुम्हें तो टेव लग गई, तुम्हें तो टेव लग गई। टेवा, टेवा होता है ब्याह की चिट्ठी। ब्याह की चिट्ठी। तो टेव यानी आदत और टेवा यानी ब्याह की चिट्ठी। टेव का अर्थ है आदत। आगे देखिए ठेठ। ठेठ, ठेठ का अर्थ है दृष्टि, नजर। ठेठ, तो ठेठ का अर्थ है दृष्टि। और एक है ठीठ। ठीठ, ठीठ का अर्थ है दृष्टि और ठीठ, ठीठ का अर्थ है बेशर्म। कब से दृष्टि लगाए मुझे देख रहा है बेशर्म, ऐसे आप याद रख सकते हैं। कब से दृष्टि जमाए या कब से दृष्टि लगाए मुझे देख रहा है बेशर्म कहीं का। अगला देखिए टोटा। टोटा का अर्थ हो जाएगा खाटा।
टोटा, टोटा का अर्थ क्या हो जाएगा? टोटा का अर्थ घाटा हो जाएगा। आगे देखिए टोंटा, टोंटा, टोंटा का अर्थ हो जाएगा बंदूक का कारतूस, बंदूक का कारतूस। तो टोटा का अर्थ हो जाएगा घाटा। आज तो बिजनेस में टोटा हो गया, आज तो व्यापार में टोटा हो गया। और टोंटा का अर्थ है बंदूक का कारतूस। लाओ मेरी बंदूक का कारतूस, अभी इसको मैं उड़ा देता हूँ, क्योंकि इसने क्या किया है? टोटा किया है, घाटा किया है। एक है जूती। देखिए इस जूती का अर्थ आप जानते होंगे। जूती जो लड़कियां पहनती हैं वो जूती होती है, और लड़के पहनते हैं वो जूता होता है। तो इस छोटी जूती का अर्थ है जूतियाँ, वो जो लड़कियां पहनती हैं। इस बड़ी जूती का अर्थ क्या हो जाएगा? इस बड़ी जूती का अर्थ हो जाएगा वेग, यानी गति। इस बड़ी जूती का अर्थ है वेग हो जाएगा। तो इस जूती का अर्थ क्या हो जाएगा? याद रखिए, जिसमें बड़ा जू लिखा हुआ है, जिसमें बड़ा जू लिखा हुआ है, इसका अर्थ हो जाएगा वेग। आगे देखिए जलाचल, आगे देखिए जलाचल, जलाचल। इस जलाचल का अर्थ हो जाएगा पानी का स्रोत। जलाचल का अर्थ हो जाएगा पानी का स्रोत। और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पानी का स्रोत जलांचल। और ये है जलातक, जलातक, जलातक। जलातक का अर्थ हो जाएगा समुंदर। जलातक का अर्थ हो जाएगा समुंदर। तो पानी का स्रोत क्या हो जाएगा? समुंदर। ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब देखिए वेरी इम्पोर्टेंट, ये है जाया। जाया का अर्थ है पत्नी, जाया का अर्थ है पत्नी। और एक है ये जाया, जाया, इसके नीचे बिंदु लगेगी, जाया। इस जाया का अर्थ है व्यर्थ, व्यर्थ। तो जाया का अर्थ है पत्नी और जाया का अर्थ है व्यर्थ। तो जाया का अर्थ क्या हो जाएगा? जाया यानी पत्नी, और जाया, जाया का अर्थ है व्यर्थ। आगे देखिए तरी, तरी, तरी का अर्थ है गीलापन, गीलापन। तरी का अर्थ है गीलापन, तरी का अर्थ गीलापन हो जाएगा। और ये देखिए छोटा तरी वाला, इस तरी का अर्थ हो जाएगा नौका या नाव। तो इस तरी का अर्थ हो जाएगा, इस बड़ी तरी देखिए, इस तरी का अर्थ है गीलापन, और छोटी तरी इसका अर्थ है नाव। आगे देखिए तरसित, तरसित, तरसित का अर्थ है प्यासा। तरसित का अर्थ क्या हो जाएगा? तरसित का अर्थ है प्यासा हो जाएगा। तरसित यानी प्यासा। और ये देखिए तरसित, इस तरसित का अर्थ है डरा हुआ, इस तरसित का अर्थ है डरा हुआ। तो इस तरसित का अर्थ है प्यासा। और ये त्रसित, त्रसित यानी डरा हुआ। प्यासा बेचारा डरा हुआ है, प्यासा है, प्यासा है और डरा हुआ है। आगे देखिए तड़ाक, तड़ाक, तड़ाक का अर्थ होता है, क्या होता है तड़ाक का अर्थ बच्चों? तड़ाक का अर्थ होता है जल्दी,
तड़ाक से, जल्दी से। तो तड़ाक का अर्थ होता है जल्दी, और तड़ाग, तड़ाग का अर्थ होता है तालाब। जल्दी से तालाब पर चलो, जल्दी से तालाब पर आइए, हैं। तो तड़ाक का अर्थ होता है जल्दी, और तड़ाग का अर्थ होता है तालाब। तो तड़ाक जल्दी, तड़ाग तालाब। आगे देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, तरणी। तरणी, तरणी का अर्थ है सूर्य। तरणी का अर्थ है सूर्य। जो ये छोटी तरणी है, छोटी तरणी है, इसका अर्थ है सूर्य। अब देखिए बड़ी तरणी, देखिए बड़ी तरणी का अर्थ है नाव। इस बड़ी तरणी का अर्थ नाव, और तरी का अर्थ भी नाव होता है। कौन सी वाली तरी, बड़ी तरी या छोटी तरी? याद रहना चाहिए ना, छोटी तरी। इस छोटी तरी का अर्थ भी नाव होता है। तो तरणी, छोटी तरणी। इस छोटी तरणी का अर्थ है सूर्य, और इस बड़ी तरणी का अर्थ है नाव। आगे देखिए, तिरण। तिरण, तिरण का अर्थ है तिनका। तिरण का अर्थ है तिनका। और त्राण, त्राण, त्राण का अर्थ है मुक्ति। त्राण का अर्थ है मुक्ति। तो तिरण का अर्थ है तिनका, तिरण का अर्थ है तिनका, और त्राण का अर्थ है मुक्ति। त्राण का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? त्राण का अर्थ मुक्ति हो जाएगा। त्राण यानी मुक्ति। आगे देखिए, तोषक। तोषक, अब बताइए तोषक का क्या हो जाएगा? तोषक अर्थ धैर्य हो जाएगा, धैर्य। और एक और अर्थ होता है तोषक का, वो होता है दाता। दाता, दाता देने वाला, दाता। तो तोषक का अर्थ हो जाएगा धैर्य या दाता। और एक होता है ये तोषक, ये तोषक। इस तोषक का अर्थ हो जाएगा रुईदार गद्दा। रुईदार गद्दा। तो इस तोषक का अर्थ क्या हो जाएगा? इस षटकोण वाले तोषक का अर्थ हो जाएगा धैर्य या दाता, और इस तोषक का अर्थ हो जाएगा रुईदार गद्दा। तो तोषक का अर्थ क्या हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इस तोषक का अर्थ हो जाएगा धैर्य या दाता, और इस तोषक का अर्थ क्या हो जाएगा? इस तोषक का अर्थ हो जाएगा रुईदार गद्दा। रुईदार गद्दा हो जाएगा। आगे देखिए, तमचर। तमचर, इस तमचर का अर्थ हो जाएगा उल्लू। इस तमचर का अर्थ क्या हो जाएगा? इस तमचर का अर्थ हो जाएगा तमचर, उल्लू। और तमचूर, तमचूर का अर्थ हो जाएगा मुर्गा। तमचर यानी उल्लू, और तमचूर यानी मुर्गा। आगे देखिए, निशान। ये निशान आप सब जानते हैं। और एक देखिए निशान, इस निशान का अर्थ है झंडा। इस निशान का अर्थ क्या हो जाएगा? झंडा हो जाएगा। आगे देखिए, धराधर, और एक है धड़ाधड़। इस धड़ाधड़ का अर्थ है लगातार, अर्थात अविराम। और इस धराधर का अर्थ है शेषनाग।
धराधर, धराधर का अर्थ है शेषनाग। शेषनाग, धराधर शेषनाग और धड़ाधड़ लगातार। आगे देखिए, यह है तनु। इस तनु का अर्थ है पतला। इस तनु का अर्थ है पतला और इस तनु का अर्थ है पुत्र। तो ऐसे याद रख सकते हैं, पतला पुत्र, पतला पुत्र, पतला बेटा, ऐसे याद रख लीजिए। पुत्र का बेटा कर देता हूँ मैं, पतला बेटा। तो तनु पतला और ये बड़ा वाला तनु, छोटा वाला तनु देखिए पहले कौन सा हुआ आएगा, पहले छोटा हुआ आएगा फिर बड़ा हुआ आएगा, पहले छोटा हुआ आएगा पहले फिर बड़ा आएगा। तो तनु का मतलब पतला और बड़ा तनु का अर्थ है बेटा, पतला बेटा, पतला बेटा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो इस तनु का अर्थ हो जाएगा पतला और इस तनु का अर्थ हो जाएगा पुत्र अर्थात बेटा। आगे देखिए, देवा। इस छोटा दीवा का अर्थ है दिन और इस बड़ा दीवा का अर्थ है रात, दिन रात, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो छोटा दीवा का अर्थ है दिन और बड़ा दीवा का अर्थ है रात। छोटा दीवा दिन, बड़ा दीवा रात। आगे देखिए, दारू और एक ये दारू। इस दारू का अर्थ है लकड़ी, इस दारू का अर्थ है लकड़ी और ये दारू शराब। तो ये दारू नाम है, आप याद रखना है। और इस दारू में रू आराम से देखना है कि रू इस तरह से लिखाएगा न कि इस तरह से। तो इस दारू को आराम से ध्यान से देखिए, रू देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसका अर्थ है लकड़ी। आगे देखिए, थात। थात का अर्थ है स्थिरता, स्थिरता। और एक है थाती अर्थात धरोहर, थाती हमारे देश की, थाती अर्थात हमारे देश की धरोहर। तो थात का अर्थ क्या होता है? थात का अर्थ होता है स्थिरता, थात का अर्थ होता है स्थिरता। और थाती का अर्थ क्या होता है? थाती का अर्थ होता है धरोहर। आगे देखिए, दर्द। दर्द का अर्थ है पीड़ा, ये आप सबको जानते हैं। एक है दर्द, एक ये दर्द। इस दर्द के दो अर्थ होते हैं। इस दर्द का एक अर्थ तो होता है पर्वत और एक अर्थ होता है किनारा। दोनों अर्थ याद रखने हैं। इस दर्द के एक है दर्द जिसका अर्थ है पीड़ा और एक है दर्द, दर्द का अर्थ है पर्वत या किनारा। याद रखना है, इस दर्द का अर्थ है पर्वत या किनारा और दर्द पीड़ा। आगे देखिए, हूती। अब देखिए, छोटी हूती का अर्थ है हवन और बड़ी हूती का अर्थ है बुलावा, यानी किसी का बुलावा। तो छोटी हूती का अर्थ है हवन और बड़ी हूती का अर्थ है बुलावा। और एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो छोटी हूती का अर्थ है हवन और बड़ी हूती का अर्थ है बुलावा। तो छोटी हूती का क्या अर्थ हो जाएगा? छोटी हूती का अर्थ हो जाएगा हवन और बड़ी हूती का अर्थ हो जाएगा बुलावा। आगे देखिए, हाल आपको सबको पता है, हाल अर्थात दशा। और एक है हाला,
हाला। हाला का अर्थ है यहाँ पे शराब, शराब। तो हाला का अर्थ क्या हो जाएगा? हाला का अर्थ है शराब हो जाएगा। आगे देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, हथ और हतक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो हथ का अर्थ होता है मरा हुआ, हथ का अर्थ है यहाँ पे मरा हुआ, और हतक का मतलब है पापी। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, मरा हुआ पापी, मरा हुआ पापी, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो हत का अर्थ है मरा हुआ, और हतक का अर्थ है पापी। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, मरा हुआ पापी। तो हत यानी मरा हुआ और हतक यानी पापी। आगे देखिए, ये समय तो आपको सबको पता है। अब ये समय देखिए, ये समय, इस समय का अर्थ जरूर याद रखिए। इस समय का अर्थ है आश्चर्य, आश्चर्य। तो आश्चर्य हो जाएगा। तो इस समय का अर्थ आराम से याद रखिए, आश्चर्य, समय, आश्चर्य, समय, आश्चर्य। आगे देखिए, छोटी सुधि और एक है बड़ी सुधि, और एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस छोटी सुधि का अर्थ है होश, इस छोटी सुधि का अर्थ है होश, और इस बड़ी सुधि का अर्थ है बुद्धिमान, बुद्धिमान। तो इस छोटी सुधि का क्या अर्थ हो जाएगा? इस छोटी सुधि का तो अर्थ हो जाएगा होश, और इस बड़ी सुधि का अर्थ क्या हो जाएगा? इस बड़ी सुधि का अर्थ हो जाएगा बुद्धिमान। तो छोटी सुधि का अर्थ हो जाएगा होश, और बड़ी सुधि का अर्थ क्या हो जाएगा? बुद्धिमान हो जाएगा। तो छोटी सुधि होश, बड़ी सुधि बुद्धिमान हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो गया है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए बना सकूं। धन्यवाद।